एग्जाम्पल एक और देखते हैं इसी तरह का। ऑब्टेन लोरेंस एक्सप्रेशन ऑफ जेड स्क्वायर माइनस जेड अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6 वैलिड इन द रीजन 2 लेस देन जेड लेस देन 3, है ना। इसका मतलब देखो, इसका मतलब होता है कि ये जो फंक्शन दिया गया है ये रीजन के अंदर एनालिटिक होगा। उसके लिए यहाँ पर उन्होंने फिगर निकाली हुई है, ठीक है। पहले उन्होंने क्या करेंगे, पहले वो यहाँ पर कुछ नहीं है यानी कि ज़ीरो है, यानी कि ज़ीरो के ऊपर सेंटर रखेंगे, प्रकार की नोक रखेंगे और 2 सेंटीमीटर लेने के बाद एक दायरा बनाएंगे, उसके बाद 3 सेंटीमीटर लेने के बाद दायरा बनाएंगे। अब उसको क्या चाहिए, ये दोनों के बीच वाला चाहिए, तो ये बीच में का पोर्शन आएगा। समझ में आई बात। तो इस तरह उन्होंने यहाँ पर दिया है। तो ये जो रीजन रहेगा बीच में का, ये किसको डिनोट करेगा, 2 लेस देन मॉडुलस ऑफ z लेस देन 3 को। और ये वाला जो बना है ये z इज इक्वल टू 2 के लिए है और ये z इज इक्वल टू 3 के लिए। इतना चीज़ हमको यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत है। तो हमको बीच में वाला चाहिए, हमको 2 से बड़ा यानी कि ये सर्कल से ऊपर और 3 से छोटा यानी कि 3 से नीचे, यानी ये वाला रीजन हमारा यहाँ पर बनेगा। अब यहाँ पर एक बात याद रखना, यहाँ पर भी पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्टली नहीं करेंगे हम, क्योंकि इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखते हैं पहले। जेड स्क्वायर माइनस 6 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6। तो आप यहाँ पर एक्चुअल डिवीज़न का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअल डिवीज़न का यूज़ किस तरह करेंगे, देखते हैं। जेड स्क्वायर माइनस 5z माइनस 5z प्लस 6 और यहाँ पे है जेड स्क्वायर माइनस 6। तो जेड स्क्वायर को जेड स्क्वायर की तरह बनाना है तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6। यहाँ पर माइनस करेंगे तो जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसल, यहाँ से बचेगा -6 और यहाँ से -6 यानी कि -12। और यहाँ पर देखो ये माइनस और ये माइनस यानी यहाँ पर बचेगा 5z, ठीक है। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे फिर, 1 प्लस 5z माइनस 12 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6, ठीक है। और यही यहाँ पर आया है, देखिए, देख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। और अगर आप इसको इसके नीचे फैक्टर निकालते हैं तो आपको मिलेगा z माइनस 2 z माइनस 3। इसके फैक्टर कैसे निकालते हैं, ऐसे 2 नंबर ढूंढो जिनके एडिशन -5 और मल्टीप्लिकेशन 6 है। तो -2 और -3 का अगर आप जोड़ दोगे तो -5 आएगा और मल्टीप्लिकेशन लोगे तो जवाब 6 आएगा। उसके बाद हम यहाँ से क्या कर लेंगे, यहाँ पर आप लगा सकते हो पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पर डिग्री कितनी है, यहाँ पर 2 है, इसकी 1 और इसके यानी कि दोनों ऊपर 1 है। तो जब एक जैसी रहती है जब पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ नहीं करना, लेकिन अब यहाँ पर कर सकते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन आप इस तरह यूज़ करेंगे यहाँ पे कि 5z माइनस 12 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस, अभी इसको मैंने किस तरह लिखा है, z माइनस 2 z माइनस 3 की तरह लिखा है मैंने। तो इसको मैं किस तरह लिखूँगा फिर, a अपॉन z माइनस 2 प्लस b अपॉन z माइनस 3। उसके बाद आप अगर इसको यहाँ से सॉल्व करते तो आपको मिलेगा 5z माइनस 12 इज इक्वल टू a इंटू जेड माइनस 3 प्लस b इंटू जेड माइनस 2। उसके बाद एक बार आप z इज इक्वल टू 2 रखोगे और एक बार z इज इक्वल टू 3 रखोगे, a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने a और b की वैल्यू यहाँ से फाइंड किया है, 1 प्लस 2 अपॉन जेड माइनस 2 प्लस 3 अपॉन जेड माइनस 3, है ना, इस तरह फाइंड किए। अब देखो हमको दिया हुआ है यहाँ पे कंडीशन 2 लेस देन जेड लेस देन 3, ये दी हुई है हमको। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखते हैं यहाँ पे अब यहाँ पर देखो इसको टुकड़े करके लिखे हुए उन्होंने पहले, है ना। पहले 2 लेस देन जेड ले लिया, उसके बाद z लेस देन 3 ले लिया। अब मैंने क्या कहा था, जो बड़ा रहता है उसको अपॉन में ले लो। तो जब यहाँ से ये अपॉन में आएगा तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, यानी यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, मॉडुलस ऑफ 2 अपॉन जेड लेस देन 1। अब यहाँ पर बड़ा कौन है, 3 है, तो 3 को इधर ले लो तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ जेड अपॉन 3 लेस देन 1, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन निकालना है बड़े वाले को। तो यहाँ पर देखो हम यहाँ पे चल रहा है अभी। तो यहाँ पे बड़ा कौन है, यहाँ पर z बड़ा है तो z कॉमन ले लेंगे यहाँ से। z अगर यहाँ से हम कॉमन लेते हैं तो हम क्या मिलता है, यहाँ पर 1 बचता है और -2 अपॉन z, क्योंकि यहाँ पर z नहीं है इसलिए z हमको अपॉन में भेजना पड़ेगा। उसके बाद देखो यहाँ पर, उसके बाद उन्होंने क्या किया है, यहाँ से -3, यहाँ से देखो बड़ा नंबर कौन है, 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस जेड अपॉन 3, 1 माइनस जेड अपॉन 3। और यहाँ पर माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर उसने इधर उधर किया था उसको, इसलिए यहाँ पर माइनस हो गया है, ठीक है।
समझ लेने का, इस तरह किया हुआ है यहाँ पे। आगे देखते हैं यहाँ पे 1 + 2/z। अब इसके लिए फॉर्मूला में यहाँ पर क्या लगाएंगे, समेशन n वेरीज फ्रॉम 0 to infinity 2/z⁻n। ये क्यों फार्मूला लगाया है, क्योंकि हमारे पास फार्मूला कौन सा है, देखिए 1/1 - z का फॉर्मूला है समेशन n वेरीज फ्रॉम 0 to infinity z⁻n। कब, जब मॉडुलस ऑफ z क्या हो, 1 से छोटा हो, यानी यहाँ का मॉड अगर 1 से छोटा हो तब हम ये लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो नंबर है 2/z, इसका मॉडुलस 1 से छोटा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, z⁻n की जगह पे ये पूरी टर्म लिखेंगे 2/z, वो यहाँ पर लिखा। आगे भी देखेंगे, आगे क्या करेंगे हम, सेम उसी तरह करेंगे, है ना। यहाँ पर इसका मॉडुलस छोटा है, z/3 का मॉडुलस 1 से छोटा है, यानी z की जगह हम क्या लिखेंगे, z/3 करेंगे। बस यही हमको निकालना था, है ना। यहाँ पर करेंगे और आगे अगर आप चाहे तो इसको सॉल्व यहाँ से कर सकते हैं। आगे इसी तरह अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट का आपका आंसर आएगा समेशन n वेरीज फ्रॉम 0 to infinity 2/z⁻n - z/3⁻n, और ये कब होता है, 2 < z 3 हो तब हो। ठीक है, इस तरह आप इसको यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो बेहतर होगा आप इसको यहीं तक सॉल्व करें, शायद आगे उन्होंने यहाँ पर मिस्टेक की हुई तो यहीं तक आप सॉल्व करें और लास्ट में ये कंडीशन देखते हैं। उसके बाद एग्जांपल देखते हैं हम, प्रूव दैट 1/4z - z² इज इक्वल टू, ये हमको प्रूफ करना है। और यहाँ पे रीजन दिया हुआ है 2 0 < z 4, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसकी फिगर उन्होंने बनाई हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी कि 0, यानी 0 पे परकर की नोक रख के हम गोल घुमाएंगे और रेडियस हम उसका लेंगे 4। अब हमको किस तरह लेना है, 0 से ऊपर और 4 के नीचे। तो 0 से ऊपर यानी कि ये सारा रीजन, और 4 के नीचे यानी कि ये वाला। बाउंड्री को इंक्लूड नहीं करना और ये सेंटर को इंक्लूड नहीं करना, इसलिए यहाँ पर उन्होंने सेंटर को यहाँ पर डार्क किया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला रीजन यहाँ पर बनेगा। उसके बाद देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे। 1/4z - z², इस तरह दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से z अगर हम कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे 4z में z गया यानी 4 बचेगा, z² में z गया तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ z बचेगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या किया है, उन्होंने यहाँ से पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करके इसको सॉल्व किया हुआ है। पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ किया है, किस तरह करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, जैसे यहाँ पर है 1/z × 4 - z, इस तरह है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको a/z + b/4 - z, और इस बाकी पूरी के पूरी सेम प्रोसेस करके आप यहाँ से निकालोगे तो आपको यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने यहाँ पर मिला हमको, देखो यहाँ से हम यहाँ पर आए। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि ये उन्होंने पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व किया हुआ है। उसके बाद 4 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4z। उसके बाद ये 4 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 1/4 × 1/4 - z। ठीक है, आगे देखते हैं 1/4z × 1/4। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ से उन्होंने 4 को कॉमन निकाला है। 4 कॉमन क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पे 4 बड़ा नंबर है, इसलिए 4 कॉमन निकाला। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 × 1 - z/4। ठीक है, अब ये वाला 4 और ये वाला 4, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर 4²। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4² हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते तो 1/4z क्या होगा, 1/4z + 1/4²। अब इसके लिए फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे, समेशन n वेरीज फ्रॉम 0 to infinity z/4n। ये वाला फॉर्मूला भी यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, आगे सॉल्व कर लेंगे हमको, क्योंकि यहाँ पर प्रूफ करना है ना, तो जब तक आंसर नहीं आएंगे जब तक हमको सॉल्व करना है। तो 1/4z + 1/4²। अब यहाँ से अगर हम समेशन खोल दे तो हमारे को ये मिलेगा, है ना। पहले हम क्या करेंगे, n की जगह 0 पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, z⁻0 यानी कि 1/4⁻0 यानी कि क्या होगा 1/1 यानी कि 1। उसके बाद हम क्या पुट करेंगे, वहाँ पर 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, z⁻1/4 यानी कि z/4। उसके बाद हम 2 पुट करेंगे यानी z²/4² अप टू सो ऑन, इस तरह चलते रहेगा। आगे हम अगर इसको देखते हैं तो आगे देखेंगे तो क्या होगा 1/4z। उसके बाद ये 4² जो रहेगा अंदर मल्टीप्लाई होगा और लास्ट में क्या होगा 1/4z, और ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इस तरह आंसर आएगा हमारा, लास्ट में आंसर आएगा। और इसी को हम शॉर्ट के अंदर लिख सकते हैं, समेशन n वेरीज फ्रॉम 0 to infinity z⁻n - 1/4n + 1। ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक एक पावर बढ़ रही है 4 की, यानी कि 4n + 1। और यहाँ पर भी इसी तरह कर लेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर भी उसी तरह करेंगे। जैसे अगर हम पहले 0 रखते हैं तो हमको क्या मिलेगा, z⁻0 - 1 यानी कि z⁻1 यानी z का इन्वर्स यानी 1/z, यानी यहाँ पर आ रहा है, और नीचे तो 4 है ही। उसके बाद करते करते इसी तरह से हम इसको बढ़ाते चलेंगे। ओके।
एक और एग्जांपल देखते हैं उसके बाद। फाइंड द लोरेंट सीरीज एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर ई रेस टू 1 अपॉन जेड अबाउट जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखते हैं क्लियरली एफ ऑफ जेड जो है वो एनालिटिक है हर एक पॉइंट के ऊपर जेड को छोड़ के, और ई रेस टू जेड की हमारे को वो पता है कि उसकी सीरीज़ क्या आती है। ई रेस टू जेड की सीरीज़ आती है 1 प्लस जेड अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। अब हमको बताना क्या है यहाँ पर, जेड स्क्वायर ई रेस टू जेड, इसकी हमको लिए फाइंड करना है हमको। तो यहाँ पर जेड स्क्वायर लिखा है यहाँ पर, और आगे इसकी पूरी वैल्यू रख दिया। यहाँ पे इसकी वैल्यू पूरी रखिए, ई रेस टू 1 अपॉन जेड की वैल्यू यहाँ से रखिए। तो वो क्या होगा 1 प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 अपॉन जेड स्क्वायर। देखिए यहाँ पर उन्होंने फिर गलती की हुई है, यहाँ पे डायरेक्ट हमको ये वाली स्टेप यहाँ पर लिख ली है, क्योंकि अगर ई रेस टू जेड के लिए अगर आप ये लिख रहे हो, अगर ई रेस टू जेड के लिए अगर आप ये लिख रहे हो, तो ई रेस टू 1 अपॉन जेड के लिए जो जेड है सारे के सारे नीचे आएंगे। तो ये देखिए यहाँ का जेड यहाँ पर नीचे आ जाएगा, यहाँ का जेड स्क्वायर फिर यहाँ पर नीचे आ जाएगा, यहाँ का जेड क्यूब यहाँ पर नीचे आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ रेसिप्रोकल उल्टे हो जाएंगे वहाँ से। ठीक है, तो इस तरह से हमारी यहाँ पर टर्म बनेंगी, फिर जेड स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो लास्ट में हमारा ये आंसर आएगा, और यही हमारा फाइनल आंसर है अबाउट जेड इज इक्वल टू 0 के ऊपर। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इसके आगे के एग्जाम्पल सेम आपने इसी तरह से सोल्व कर लेने हैं, मैं ये बता देता हूँ आपको। एक्सपांड 1 अपॉन जेड इंटू जेड माइनस 1 एज ए लोरेंट सीरीज। ठीक है, अबाउट जेड इज इक्वल टू 0 इन पावर्स ऑफ जेड एंड अबाउट जेड इज इक्वल टू 1 इन पावर्स ऑफ जेड माइनस 1। ऑल्सो स्टेट द रीजन ऑफ वैलिडिटी। ठीक है, तो बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो पहले इसको समझते हैं फंक्शन का नेचर कैसा है। तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड इंटू जेड माइनस 1, और उन्होंने किसके ऊपर फाइंड करने के लिए बोला है उसको, पहली कंडीशन के अंदर अबाउट जेड इज इक्वल टू 0 के लिए उन्होंने फाइंड करने के लिए बोला है। तो क्या हम इसको 0 के ऊपर फाइंड कर सकते हैं? अगर हम 0 के ऊपर इसको अगर फाइंड करने के लिए जाए तो हमको क्या मिलेगा, ओरिजिन के ऊपर ये वाला जो फंक्शन रहेगा डिफाइन नहीं है, क्योंकि 1 अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, यानी कि ये फंक्शन एनालिटिक नहीं रहेगा। ठीक है, साथ ही साथ एक और चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है 1 के ऊपर भी एनालिटिक नहीं है। तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फिर ऐसा कुछ ढूंढना पड़ेगा, ऐसा रीजन ढूंढना पड़ेगा जो 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो। समझ में आई बात, क्योंकि फंक्शन एनालिटिक होना ज़रूरी है। तो पहले हम लेंगे एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड इंटू जेड माइनस 1 कैन बी एक्सपांडेड एज लोरेंट सीरीज एन एनुलस। एनुलस यानी कि वो इलाका जो दो सर्कल के बीच में अंगूठी की तरह नज़र आए, उसको क्या कहते हैं हम, एनुलस कहते हैं। ठीक है, हाँ, आपने फिगर बना लेने का, उसमें समझ जाएगा आपको। तो यहाँ पर देखते हैं, पहले फंक्शन लिखते हैं 1 अपॉन जेड इंटू जेड माइनस 1, यहाँ पर लिखते हैं। हाँ, अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, इसको सेपरेट लिख देते हैं, -1 अपॉन जेड इंटू 1 माइनस जेड। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, क्योंकि जेड माइनस 1 का फॉर्मूला तो है नहीं, 1 माइनस जेड का है, तो वो कब होगा, जब हम माइनस अप्लाई करेंगे, और यहाँ से जेड को एक तरफ लिख दिया है उन्होंने, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 अपॉन जेड। इसको तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है ना, हमें इसको तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, और इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 प्लस जेड स्क्वायर। ये क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि मॉडुलस ऑफ जेड किससे छोटा है, 1 से छोटा है। और इसका मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर बताता हूँ मैं आपको, 1 अपॉन 1 माइनस जेड का मतलब क्या होता है, समेशन इन वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी जेड रेस टू n। और इसी को अगर हम सॉल्व कर ले तो पहले 0 रखेंगे तो 1, उसके बाद 1 रखेंगे तो z, फिर रखेंगे तो जेड स्क्वायर अप टू सो ऑन। तो वही चीज़ उन्होंने यहाँ पर लिख कर बताई हुई है। ठीक है, वही चीज़ हमको यहाँ पर लिख के बताइए, क्योंकि हमको इसको एक्सपांड करके बताना था। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो -1 अपॉन जेड अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1 अपॉन जेड। उसके बाद जेड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से जेड और माइनस जेड ये कैंसिल होंगे, यहाँ पर बचेगा। इस तरह से करते चले जाएंगे हम, तो लास्ट में हमको आंसर मिलेगा। दिस इज लोरेंट सीरीज एक्सपांशन फॉर एफ ऑफ जेड इन 0 लेस देन मॉडुलस ऑफ जेड लेस देन 1। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट के अंदर हमको बताना था यहाँ पे कि अबाउट जेड इज इक्वल टू 1 इन पावर्स ऑफ जेड माइनस 1। अब हमको जेड इज इक्वल टू 0 पर नहीं बताना है, जेड इज इक्वल टू 1 के ऊपर बताना है, और जेड माइनस 1 की पावर में उसको बढ़ाकर बताना है। समझ में आ रही बात। इन पावर्स का मतलब क्या होता है, वो जो एक्सपांशन आ रहा है उसको जेड माइनस 1 के फॉर्म में लिख कर बताना है। तो किस तरह करेंगे देखते हैं। एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इन 0 लेस देन जेड माइनस 1 लेस देन 1।
ठीक है, ये चीज़ हमको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि ये जो फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है, ये एनालिटिक किसके ऊपर है, इसका पहले हमको रीजन फाइंड करना पड़ेगा। तो ज़ीरो के ऊपर तो ये नहीं है, इसलिए हमको जो मॉडुलस लेना है वो ज़ीरो से ऊपर लेना है। हमको जो मॉडुलस लेना है वो ज़ीरो से ऊपर लेना है। और किसके ऊपर नहीं है ये, और किसके ऊपर नहीं है, ये 1 के ऊपर भी नहीं है। इसलिए उन्होंने यहाँ पर क्या लिखा है, मॉडुलस ऑफ z माइनस 1 लेस देन 1। इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर 1 नहीं आएगा, इसके अंदर 1 नहीं आएगा। देखो यहाँ पर समझाता हूँ मैं आपको, 0 लेस देन मॉडुलस ऑफ z माइनस 1 लेस देन 1। ठीक है, पहले तो ये 0 से छोटा है, पहले तो ये 0 से छोटा है। ठीक है, अब यहाँ पर 1 क्यों नहीं आएगा z की जगह, क्योंकि देखो अगर मैं z की जगह 1 ले लूँ तो क्या होता है 1 माइनस 1, और इसका मॉडुलस क्या आता है 0 आता है, इसका मॉडुलस क्या आता है, ठीक है, इसका मॉडुलस क्या आता है 0 आता है। तो 0 ये रेंज को फॉलो कर रहा है क्या, देखो 0 जो है वो 1 से तो छोटा है लेकिन 0 से बड़ा नहीं है, इसलिए इसका मतलब यहाँ पर 1 नहीं आएगा, और 0 तो ऐसे भी नहीं आएगा। 0 क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि अगर मैं 0 ले लूँ तो क्या होगा 0 माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करूँगा तो 1। तो 0 1 से तो बड़ा है लेकिन यहाँ से 1 से छोटा नहीं है, इसलिए जो हमारा जो रीजन बनेगा वो रहेगा 0 लेस देन मॉडुलस ऑफ z माइनस 1 लेस देन 1। इस तरह से हमारा यहाँ पर रीजन बनेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसको। फिर इसको यहाँ पर क्या करेंगे 1 अपॉन z इंटू जेड माइनस 1। अब देखो उन्हें पावर के अंदर बोला है z माइनस 1 की लिखने के लिए बोला है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, जितने भी z है वहाँ पे z माइनस 1 हमको वहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो z माइनस 1 है ही, तो इसको एक तरफ ले लो, और बाकी का जो z है यहाँ पे 1 प्लस और माइनस 1 की एडजस्टमेंट कर दो। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन z माइनस 1, यहाँ पे होगा 1 प्लस और यहाँ पे ब्रैकेट करके z माइनस 1। ठीक है, अब इसका कुछ मतलब नहीं है, इसको एक तरफ रख लिया उन्हें 1 अपॉन z माइनस 1, इसको ऐसे ही रखा क्योंकि हमको एक्सप्रेस किसके फॉर्म में करना है, उसको z माइनस 1 के, यानी मतलब हमको z माइनस 1 से ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर 1 अपॉन z इंटू 1 अपॉन 1 माइनस z था, तो हम इसको कुछ नहीं कर रहे थे, इसके ऊपर ध्यान दे रहे थे। तो अभी हम z माइनस 1 के लिए जा रहे हैं, तो इसको छोड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे, इसको ऊपर ध्यान देंगे। इसके लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे यहाँ पर, इसके लिए हम फार्मूला क्या लगाएंगे, देखिए जिस तरह हम 1 अपॉन 1 प्लस जेड के लिए क्या फार्मूला लगाते हैं, 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड क्यूब प्लस अप टू सो ऑन, तो वही फार्मूला हम इसके लिए लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या मिलेगा 1 माइनस जेड की जगह क्या है z माइनस 1, तो यहाँ पर लिखा z माइनस 1। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर जेड स्क्वायर लिखते हैं प्लस करके, तो यहाँ पर z की जगह z माइनस 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस z माइनस 1 का स्क्वायर। उसके बाद हम लिखते हैं माइनस जेड क्यूब, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे क्यूब लिखेंगे लेकिन z की जगह z माइनस 1 लिखेंगे अप टू सो ऑन। इस तरह यहाँ से हम करते जाएंगे। आगे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर यहाँ से देखिए पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, उसके बाद z माइनस 1 और z माइनस 1 कैंसिल होंगे, यहाँ पर माइनस 1 बचेगा, उसके बाद z माइनस 1 का स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यहाँ पे z माइनस 1 बचेगा अप टू सो ऑन। तो ये रहेगा हमारा, दिस इज द लोरेंट सीरीज एक्सपांशन 0 लेस देन z माइनस 1 लेस देन 1। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा पूरा टॉपिक। इस तरह से यहाँ पर हमारा 3rd यूनिट खत्म होता है।